हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे कम्पिटिटिव ग्रामर क्लास में। आज हम उपस्थित हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ। ये टॉपिक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के साथ साथ बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। तो हम इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के हल यहाँ पर करेंगे। पहला जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब समझौता, यानी सब्जेक्ट और वर्ब में एक समझौता है, एक मेल है कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तो वर्ब हम सिंगुलर रखेंगे, सब्जेक्ट यदि प्लूरल हो तो वर्ब हम प्लूरल रखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, राइस एंड कढ़ी हिज फेवरेट फूड। दाल भात उसका पसंदीदा भोजन है। बेसिक रूल ये हम जानते हैं कि यदि दो नाउन एंड से जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल होता है, लेकिन यहाँ पर राइस एंड कढ़ी, दाल भात अलग अलग सामग्री नहीं है, बल्कि एक यूनिट। जब ये भोजन की बात हो जाती है तो ये एक यूनिट बन जाते हैं। इसी तरह से ब्रेड एंड बटर, तो ब्रेड एंड बटर अलग अलग नहीं, ब्रेड में लगा हुआ बटर एक यूनिट। तो जब भोजन की बात होती है, इस तरह के जो पेयर वर्ड्स हैं, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड कढ़ी, हॉर्स एंड कैरेज, जैसे घोड़ा गाड़ी एक यूनिट, तो ये एक यूनिट है तब ये सिंगुलर है। जब ये अलग अलग सामग्री की बात होगी, यानी राइस एंड कढ़ी यहाँ पर बेचे जाते हैं, तो वो जब अलग अलग सामग्री होगी तब वो प्लूरल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर भोजन की बात है तो इसलिए वो एक यूनिट है, तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा, यानी सब्जेक्ट एक यूनिट हो गया, सिंगुलर हो गया, तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। तो ऑप्शन है इज हमारा सही जवाब होगा, यानी ए। आइए सेकेंड क्वेश्चन पर बात करते हैं। द ऑनेस्ट खाली स्थान पुअर। ऑप्शन है इज, आर, वर, नन। तो द ऑनेस्ट, यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, द प्लस एडजेक्टिव। द प्लस एडजेक्टिव को प्लूरल माना जाता है, यानी द रिच यानी धनी लोग, द ऑनेस्ट ईमानदार लोग, द पुअर गरीब लोग, यानी द प्लस एडजेक्टिव को प्लूरल माना जाता है। तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी यहाँ पर प्लूरल होना चाहिए। तो प्लूरल वर्ब हमारा दिख रहा है आर और वर। तो वर है जो कि पास्ट की घटना को सूचित करता है, यानी गरीब ईमानदार थे, अब नहीं है। ये अगर वर को रखेंगे तो ये अर्थ आएगा, तो जो कि सही नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर हम रखेंगे गरीब ईमानदार होते हैं, ये एक अस्थायी बात है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा सही जो ऑप्शन होगा वो बी। आइए तीसरे सवाल पर बात करते हैं। नथिंग बट स्नो सीन। अब यहाँ पर जो नियम है उसको ध्यान देने की बात है कि यदि कोई भी नाउन नथिंग बट से जुड़ा हो, यहाँ पर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन हो या सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, कोई भी नाउन यदि नथिंग बट या एवरीथिंग बट से जुड़ा है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। तो इस हिसाब से चूंकि यहाँ पर सीन V3 लगा हुआ है, तो वर्ब हमें हैज और हैव ऑप्शंस के हिसाब से होगा। तो सिंगुलर रखना है, तो इसलिए हैज। सिंगुलर क्यों रखना है? क्योंकि नथिंग बट से जुड़ा हुआ है, यानी नथिंग बट से जुड़ा हुआ जो नाउन है उसके बाद हमें वर्ब सिंगुलर रखना है। यहाँ पर प्लूरल नाउन भी अगर होता तो भी हम सिंगुलर वर्ब रखेंगे। चौथा, देयर टू एरर्स इन योर वर्क। देयर से संबंधित हमारा जो नियम है, यानी देयर से जो शुरू होने वाले वाक्य होते हैं उससे संबंधित जो रूल है वो ये कहता है कि देयर के बाद आने वाले जो नाउन है उसके हिसाब से हम वर्ब रखते हैं। तो देयर के बाद आने वाला जो नाउन है एरर्स, वो प्लूरल नंबर में है, तो इस हिसाब से हम
प्लूरल नंबर का वर्ब यहाँ पर रखेंगे, और प्लूरल नंबर का वर्ब हमें दिख रहा है शैल और आर। तो यहाँ पर शैल जो है एक मॉडल एक्जुलरी वर्ब है, और मॉडल एक्जुलरी वर्ब है जो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन बचता है आर। तो यहाँ पर डी हमारा सही जवाब है। तो देयर के बाद आने वाले नाउन के अनुसार हमें वर्ब रखना है। तो देयर के बाद आने वाला नाउन हमारा प्लूरल नंबर में है, तो इस हिसाब से हमें प्लूरल नंबर का वर्ब आर रखेंगे। ईच सिंगुलर है, वाज सिंगुलर है, शैल हेल्पिंग वर्ब है जो कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर हमें कोई दूसरा मेन वर्ब नहीं है, तो हमें वैसा वर्ब रखना है जो मेन वर्ब का भी कार्य करता हो, तो वो हमारा आर है। तो आर हमारा डी सही जवाब है। पांचवा क्वेश्चन है नो न्यूज गुड न्यूज। न्यूज को सिंगुलर माना गया है। इस तरह के कई वर्ड्स हैं, न्यूज़ है, इंफॉर्मेशन है, और भी हैं। उस सवाल में जैसे जैसे आते जाएंगे हम उसके बारे में बताते जाएंगे। एक ही बार कई वर्ड्स याद कर लेने से काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो नो न्यूज़ यानी न्यूज़ को सिंगुलर माना गया है, इस हिसाब से यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा। तो सिंगुलर वर्ब हमारा इज दिख रहा है, आर, हैव, वर, ये सारे प्लूरल नंबर के वर्ब्स हैं। तो इस हिसाब से हमने देख लिया, 5 सवाल हमने सॉल्व कर लिया, और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द कलर ऑफ दीज हाउसेज वाइट। इससे संबंधित जो नियम है वो ये कहता है यदि दो नाउन ऑफ से जुड़े हुए हों, यदि दो नाउन ऑफ से जुड़े हुए हों तो वर्ब जो है वो ऑफ के पहले वाले नाउन के अनुसार होता है। तो पहले वाला जो नाउन है हमारा कलर, वो सिंगुलर है, तो इस हिसाब से वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। तो हमारा सही ऑप्शन है बी, इज। द कलर ऑफ दीज हाउसेज इज वाइट। अगला सवाल है ही अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, खाली स्थान। ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इस हिसाब से हमारा सिंगुलर नंबर का वर्ब यहाँ होगा इज, आर नहीं हो सकता। डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो इस हिसाब से हमारा इज होगा। अगला है सवाल है व्हेन इवनिंग डैश इट गेट्स डार्क। जब शाम होती है तो अंधेरा होता है। तो ये हैबिचुअल एक्शन है। जब भी हैबिचुअल एक्शन या परमानेंट एक्शन, अस्थाई कोई घटना की बात होती है जो पहले भी होता है, आज भी और आगे भी होता रहेगा, तो इन ऐसे सेंटेंस में, ऐसी स्थिति में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो यहाँ पर वर्ब होगा वो ए कम्स होगा, यानी व्हेन इवनिंग कम्स इट गेट्स डार्क। ये एक अस्थाई बात है हमेशा के लिए, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट कम्स का प्रयोग होगा। व्हेन इवनिंग कम्स इट गेट्स डार्क। आइए कुछ नेक्स्ट सवाल पर हम बात करते हैं। तो आइए नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। माई ग्रैंडफादर डैश टी विदाउट शुगर। अगर हम इसका सिंपली जो अर्थ निकालते हैं तो क्या निकालना चाहिए? मेरे दादाजी बिना चीनी के चाय ले रहे थे, या लेते हैं, या ले चुके हैं। तो हमें क्या निकल के आता है? ले रहे थे का तो ऑप्शन है नहीं, लेते हैं का हमारे पास ऑप्शन है, टेकन भी नहीं हो सकता है, हैड टुक भी नहीं हो सकता है। तो हमारे पास ऑप्शंस बचता है लेते हैं, यानी मेरे दादाजी बिना चीनी के
चाय लेते हैं, एक हैबिचुअल एक्शंस हो रहा है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमारे पास ऑप्शन भी है, तो हमारा सही जवाब बी होगा। टेकिंग नहीं होगा, टेकन नहीं हो सकता है, हैड टुक भी नहीं होगा, तो इस हिसाब से भी बी होगा। अगर टेंस की जानकारी है तो अर्थ नहीं भी मालूम है तो भी हम टेक्स ही यहाँ पर शूट करता है, और अर्थ के हिसाब से तो बिल्कुल हैबिचुअल एक्शन शो कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ब यहाँ पर लगेगा। आइए अगला सवाल, विल यू माइंड डैश द डोर। विल यू माइंड डैश द डोर, यानी आप बुरा नहीं मानेंगे, क्या दरवाज़ा बंद कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर विल यू माइंड क्लोज, क्लोजिंग, टू क्लोज, क्लोज्ड, तो दरवाज़ा बंद करने में आप बुरा तो नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर दो इन्फिनेटिव या जेरंट आ सकता है, क्योंकि दोनों का प्रयोग नाउन की तरह होता है, तो कभी कभी एक दूसरे की जगह दोनों का प्रयोग हो सकता है, यानी क्लोजिंग और टू क्लोज। लेकिन यहाँ पर जो माइंड है, वर्ब है, तो माइंड के बाद, माइंड वर्ब के बाद अगर हमें नाउन फॉर्म रखना है, यानी जेरंट या इन्फिनेटिव से में से कोई रखना है, तो वो जेरंट होगा, यानी माइंड के बाद हमेशा जेरंट आता है, ये नियम है। तो हमें यही याद रखना है कि माइंड के बाद हमें जेरंट रखना है, इन्फिनेटिव टू क्लोज नहीं। तो हमारा ऑप्शन सही जवाब होता है बी, क्लोजिंग। तो इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद।